दोस्तों बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं और भी बहुत से लोग पता है क्या समझते हैं कि ज्ञान और बुद्धि एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। और यहीं पर ही वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अपनी लाइफ में वो गोल सेट करते हैं ना, उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ कि ज्ञान क्या है और बुद्धि क्या है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। ज्ञान वह होता है जो हम सबके पास होता है जी। ज्ञान वह होता है जो हम सबके पास होता है जी। लेकिन जो बुद्धि का जो सही अर्थ होता है ना, वो ये होता है कि उस ज्ञान का जीवन में उचित इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मतलब कि उस ज्ञान का जीवन में कहाँ, कितना और कैसे इस्तेमाल करना है, ये बुद्धि का काम होता है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ भगवान गणेश जी का। गणेश जी महाराज को तो आप जानते होंगे। गणपति जी महाराज, आपने देखा होगा कि विशाल बुद्धि के कारण उनका जो सिर है वो बहुत बड़ा दिखाया जाता है और साथ में उनके कान भी बहुत बड़े दिखाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अच्छे विचार है ना, जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, वही आपको अपने कानों के अंदर डालनी है। और जो बुरे विचार है ना, जो कचरा है वो बाहर का, उसको आपको बाहर ही रखने देना है। बड़े कानों का मतलब है कि आपको सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है, इसलिए तो मुंह को छोटा दिखाया जाता है। हम कई बार आपने देखा होगा कि जो सारे दिन भर हम जो भी सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया, चाहे किसी और माध्यम से हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हम दिन भर करते हैं, वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। आपने इस चीज़ का अनुभव किया होगा। जो आप देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य किसी टीवी के माध्यम से या किसी लोगों के माध्यम से सुनते हैं, वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे जो विचार होते हैं, बुरे विचारों को आपको अपने अंदर डालना ही नहीं है, आपको सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, जिससे आपके विचार अशुद्ध हो। क्योंकि अगर आपके विचार अशुद्ध हो गए ना जी, तो आपके जीवन खत्म है। क्योंकि सारा खेल विचारों का ही तो है। एक व्यक्ति क्या है? विचारों से ही व्यक्ति जो है बनता है। व्यक्ति का नाम, काम, सब कुछ विचारों से होता है। अगर आपके विचार आपके अशुद्ध हो गए तो फिर सारा खेल खत्म है जी, जीवन खत्म ही समझो। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझें। अब आप कहेंगे कि हमारा कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल कैसे होगा? आपकी जो आत्मशक्ति है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, वो खत्म हो गई, क्योंकि आप ज्ञान और बुद्धि को एक समझते हो। जबकि ज्ञान वो होता है जो हम सबके पास होता है, लेकिन ज्ञान को बुद्धि के माध्यम से जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, ज्ञान का सही इस्तेमाल करना बुद्धि के माध्यम से क्या आता है। बहुत कम लोग इसका कर पाते हैं और वही लोग अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना होगा, देखना होगा, परखना होगा, तभी आप अपनी इच्छा शक्ति को जो है मजबूत कर पाओगे। और सारा खेल जीवन में सेल्फ कंट्रोल का ही है जी। जिसके पास सेल्फ कंट्रोल है, मैं मानता हूँ वही जीवन है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है जीवन का। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और ये विचार आपको अपने जीवन के अंदर लागू करने पड़ेंगे। सारा खेल सेल्फ कंट्रोल का है। आप चाहकर भी, आप कितनी भी बुरी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे जीवन से। आपकी जो आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, आप चाहकर भी आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ज्ञान के माध्यम से बुद्धि का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको जितना जल्दी हो सके वो अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति, अपनी आत्मशक्ति पर काम करना चाहिए, तभी आप जीवन में जो है कि सफल व्यक्ति माने जाओगे। मैं तो यही मानता हूँ। और अगर आपको लगता है कि विचार दूसरे के काम आ सकते हैं, दूसरे के जीवन बदल सकते हैं, तो बिल्कुल शेयर कीजिए इस वीडियो को।